हेलो, मैं ऑनलाइन फिजिक्स एक्सपर्ट क्लास से प्रिय विद्यार्थियों जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस देश में, इस दुनिया में त्रासदी फैली हुई है कोविड-19 के नाम से। इसी बात को थोड़ी मैं आगे बढ़ाते हुए उन सभी वॉरियर्स को सर्वप्रथम मैं सलाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। उनकी वजह से बच्चों, आप और हम आज सुरक्षित हैं, क्योंकि इन वॉरियर्स ने अपने घर परिवार को छोड़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा में जुट जाना भले वीडियो पे कहना आसान होगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली बच्चों, इस समय हमारे बैचेजों के स्टार्ट होने का समय होता है, लेकिन इस त्रासदी कोविड-19 की वजह से मुझे नहीं लगता कि बच्चों आपके शहर में ऑफलाइन क्लासेज जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो भी पाएंगी। बच्चों, इस संकट की घड़ी में, त्रासदी कोविड-19 के दौर में मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। इन ऑनलाइन क्लासों के काफी फायदे हैं। इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से बच्चों हम घर बैठे किसी भी स्टेट में रहकर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहकर हम आसानी से हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अगर गलती से हम पे से कोई भी टॉपिक रह भी जाए तो बच्चों हम उसको दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस संकट की घड़ी को ध्यान में रखते हुए मेरा कोई मुख्य उद्देश्य, प्यारे बच्चों, मेरा मुख्य उद्देश्य इस YouTube पर आने का नहीं है। प्यारे बच्चों, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम जैसे 12th क्लास, यूनिवर्सिटी एग्जाम, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिफेंस, मेडिकल जैसे कि नीट आदि की फिजिक्स को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप तक पहुंचाना है। इसके लिए प्यारे बच्चों, मैंने प्रत्येक क्लास के हिसाब से सिलेबस वाइज मैं अलग अलग ऑनलाइन वीडियोज तैयार कर रहा हूं, साथ में PDF भी तैयार कर रहा हूं। जिन बच्चों का एडमिशन हमारे यहां है, जो बच्चे मुझसे कनेक्ट हैं, उनके लिए तो बच्चों में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से PDF प्रोवाइड करा दूंगा। जिन बच्चों का हमारी संस्था में, हमारे यहां एडमिशन नहीं है, वो बच्चे मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9649221408 पर अपनी क्लास लिख करके मुझे सूचित कर दें, जिससे बच्चों में आपके लिए कुछ ही समय में PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इस PDF की बच्चों विशेष खासियत है, इस PDF में बच्चों मेरे नोट्स भी हैं, जो मैं ऑनलाइन में लेक्चर दे रहा हूं, उन ऑनलाइन लेक्चरों के नोट्स भी हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी हैं, और होमवर्क भी है। तीनों चीजों का उसमें समावेश है। बहुत अच्छी तरीका से मैंने ये तैयार किए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चों इस नंबर पे पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू आप उस फिजिक्स संबंधित प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसलिए बच्चों आज ही मेरे साथ जुड़ जाएं और
हमारे ऑनलाइन क्लासेज और पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी नोटबुक में नोट्स तैयार करें, नोट्स अच्छे से बनाएं प्यारे बच्चों। इसलिए मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि प्रत्येक स्टेट का बच्चा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा उस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से वंचित ना रह जाए। इसलिए प्यारे बच्चों, आज से ही आप मेरे साथ जुड़ जाएं। इस त्रासदी के दौर में, कोविड-19 के दौर में आप थोड़ा संघर्ष करें हमारे साथ मिलकर के। इसके लिए आप मोटिवेट स्पीच सुने, मेहनत करें और आपको जरूर सफलता मिलेगी। बेटा, काफी संघर्षशील व्यक्तियों ने खूब लिखा है, खूब बताया है कि मनुष्य के साहस से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता, मनुष्य के साहस से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। एज ए फिजिक्स टीचर आल्सो, एज ए मोटिवेटर आल्सो। प्रिय विद्यार्थियों, जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी को मैं नतमस्तक होकर आशीर्वाद देता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी बातों पर, आपके साथ मैं जुटा रहूं और आपकी बातों पर खरा उतरूं, आपकी इच्छाओं पर खरा उतरूं। क्योंकि बच्चों में इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं फिजिक्स को पूरी को कंप्लीट कराऊंगा। तो इसी के साथ बच्चों, मेरे अलग अलग वीडियो लेक्चरों में, अलग अलग वीडियो लेक्चर में मेरी अलग अलग क्लासेज हैं। इसमें मैंने इंग्लिश मीडियम में भी लेक्चर तैयार कर रखे हैं, कंपटीशनों में भी लेक्चर तैयार कर रखे हैं, बीएससी में भी लेक्चर तैयार कर रखे हैं। अब मेरी बारी है बेटा, ये हिंदी मीडियम का मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो बच्चों, सिलेबस मैंने दे रखा है, बता रहा हूं मैं आपको। क्लास 12 आरबीएससी, सब्जेक्ट फिजिक्स, हिंदी मीडियम। तो प्यारे बच्चों, हमारी आरबीएससी 12th क्लास की फिजिक्स को, कंप्लीट फिजिक्स को बच्चों 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। 10 यूनिट हैं। उन 10 यूनिट्सों में पूरी फिजिक्स का समावेश हो जाता है। तो हमारी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों स्थिर वैद्युतिकी। ये राजस्थान बोर्ड में आरबीएससी में इसका जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है, 7 नंबर का है बच्चों। ये 7 नंबर के इस यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मैंने अपना पर्सनल नंबर लिखा था, उस पर मुझे बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए कभी भी आप मुझसे पर्टिकुलर उस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू आप मुझसे बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत की कहते हैं या गतिक विद्युत की कहते हैं बच्चों। इसको राजस्थान बोर्ड ने 5 नंबर का रखा गया है। इसके बाद बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बेटा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका जो वेटेज है, इसके जो मार्क्स हैं वो 5 नंबर के हैं। इसके बाद बच्चों 4th यूनिट आती है मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। ये बच्चों 7 नंबर का। एक्चुअली आरबीएससी ने कंप्लीट फिजिक्स की एक ही बुक बना रखी है। हमने इस बुक को जब हम पढ़ाते हैं तो हम 2 टुकड़ों करके पढ़ाते हैं, 2 टुकड़ों में पढ़ाते हैं। तो हमने हमारे हिसाब से 2 उसमें बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है। पहली यूनिट से लगा करके बच्चों 5 यूनिट तक तो हम फर्स्ट फिजिक्स बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट फिजिक्स है। ये बच्चों 27 मार्क्स की है, 27 नंबर की है, राइट। इसके बाद बच्चों 6 यूनिट आती है ऑप्टिक्स, प्रकाश की। ये बच्चों 9 नंबर की है। इसके बाद यूनिट नंबर 7 पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड
मैटर वेव्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें, ये बच्चों 4 नंबर की है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी, ये बच्चों 6 नंबर की है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी, ये बच्चों 6 नंबर की है। EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशंस एंड कंटेम्परेरी फिजिक्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें एवं संचार तथा समकालीन भौतिकी, ये बच्चों 4 नंबर की है। तो इस प्रकार मिला करके 29 नंबर की हमारी सेकंड फिजिक्स होती है। और कुल टोटल अगर इनको मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, 27 + 29 = 56 मार्क्स की हमारी टोटल फिजिक्स हो जाती है, जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं इसी के बारे में और आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूं। प्यारे बच्चों, इसको आप भली भांति अच्छी तरीका से नोट कर लें। प्यारे बच्चों, जो हमारे राजस्थान बोर्ड RBSC में जो पेपर का जो पैटर्न है, इसके बारे में अपन बात करें तो RBSC हमसे 30 क्वेश्चन पूछता है, 30 क्वेश्चन। उनमें से बच्चों प्रश्न संख्या 1 से लगा के 13 तक जो अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है, अंकों का जो विभाजन है, वो बच्चों 1 नंबर का है। 1 से 13 तक आपसे एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इसमें कोई ना तो अथवा है, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 14 से 24 तक ये बच्चों 2-2 नंबर के 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25, 26 और 27 का जो क्वेश्चन है, वो बच्चों 3-3 नंबर का पूछा जाता है। 28, 29 और 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें बच्चों अथवा भी आता है, अथवा। और बच्चों इसमें जो 22वां क्वेश्चन है, जो 22वें नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन आता है, उसमें भी वो अथवा पूछ लेता है। इसमें बेटा ये 4 नंबर के, इस प्रकार को इनकी काउंटिंग करते हैं ना, कुल टोटल आपके 56 नंबर के मार्क्स के नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर अपन को लड़ाई करनी है पूरी। 56, 56। एक बात और बता दूं मैं आपको कि लोग बाग मुझसे जब बच्चे शुरू में मिलते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम उनकी और हमारी मुलाकात होती है, कोई सी क्लास हो, 11th हो चाहे 12th हो, वो पहली बार मुझसे पढ़ता है तो यूं कहता है, सर फिजिक्स तो बहुत हार्ड है। लेकिन कुछ समय जब उसके निकलता है, कुछ समय उसका निकलता है, या जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे होते हैं तो उनसे पूछना, कहते हैं कि सर से फिजिक्स पढ़ने के बाद तो मजे ही कुछ और हैं। बच्चों, राजस्थान बोर्ड RBSC में बच्चों के पूरे में से पूरे फुल मार्क्स खूब आते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें, बच्चों के खूब यूनिवर्सिटी टॉपर तक बच्चे रहे हैं। और कंपटीशन की बात करें, बच्चों का खूब सिलेक्शन हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको बस विश्वास करना है और मेरे साथ लग करके मेहनत करनी है। प्यारे बच्चों, अब हम राजस्थान बोर्ड की बात करें, इसमें बच्चों 28, 29, 30वां एक में बहुत अच्छी, जैसे ये पेपर जो पैटर्न होता है ना राजस्थान बोर्ड का, RBSC का, बहुत शानदार होता है, बहुत इजी होता है। हम ब्लूप्रिंट के आधार पर से लगभग हम 20-25 नंबर का मैटर तो ये बता सकते हैं कि बच्चों कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा। जैसे हम बात करें पहली यूनिट में से बच्चों, जैसे ये जो क्वेश्चन है ना आपके 28, 29, 30वां, ये हम 99% ये बता सकते हैं कि इस यूनिट में से ये क्वेश्चन आने वाला है। और लगभग हम ये भी बता देते हैं, तो बच्चों ये 4 दिया 12 और 9, 21 नंबर का मैटर तो आपके सामने 100% बच्चों पक्का हो गया कि आपको जो मैंने बताया वही आने वाला है। तो फिर
फेल तो कोई नहीं होता, बहुत अच्छे मार्क्स तो आराम से। अब देखो बात आती है सर, अब क्वेश्चन बनता है सर 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? बच्चों ये हमारे नोट्सों से मिलेंगे, ये नोट्सों से बाहर तो एक भी चीज नहीं आती, सब चीज हम लिखाते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ, अगर कोई चीज हमको लगती है कि ये क्वेश्चन यहां से बन के आता है तो हम उसको नोट्स में लिखा देते हैं, अलग से नोट डाल के, अलग से नोट डाल के नोट्सों में लिखा देते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती बच्चों सामने। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 56 नंबर तो ये हो गए, प्लस 14 नंबर हमारे सेशनल स्कूल से सत्रांक जाते हैं बच्चों। ये नंबर भी जो आपने 56 नंबर की हमने जो तैयारी करवाई है ना, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं ये। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बच्चों। इसके बाद एक आता है हमारे यहाँ अपने स्कूलों में, आरबीएससी में, चाहे सीबीएसई हो, एक्सटर्नल एग्जामिनर, प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो होते हैं वो 30 नंबर का है, आरबीएससी में प्रैक्टिकल 30 नंबर का। बच्चों अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 30 नंबर किसके ऊपर डिपेंड है? बच्चों ये 30 नंबर भी 56 के ऊपर डिपेंड है, वो इन्हीं में से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर मैं भी हूं, मैं भी प्रैक्टिकल एग्जाम लेने जाता हूं, मुझे सब कुछ पता है कि पेपर को किस प्रकार से सेट किया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनर कैसे आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो भी मैं सब नॉलेज आपको बताऊंगा। तो 30 नंबर भी इसके ऊपर डिपेंड हुए, 40 नंबर भी इसके ऊपर डिपेंड हुए, कुल टोटल हमारे हो गए 100 मार्क्स। तो बच्चों अब हमारी बारी है सिलेबस के अंदर एंट्री करने की। तो प्यारे बच्चों 100 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैंने बता दिया खूब, और भगवान से हम यही कामना करते हैं, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपके भी जैसे पिछली क्लासों में बच्चों के 100 नंबर आए थे, आपके भी पूरे 100 नंबर आए। तो बच्चों मैं जैसे मेरा जो टाइमिंग है वो आपकी इस संस्था में, आपकी इसमें कोचिंग में जो चलेगा मेरा 11 से 12, तो इस टाइम के बीच आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठ जाएं और मुझे आप बताएं। तो प्यारे बच्चों जैसे हम पहले यूनिट की बात करते हैं, जैसे पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की, इसके अंतर्गत पहली यूनिट में पहला चैप्टर आता है विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है बेटा, पहला चैप्टर, पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले एक बात और ध्यान रखना, फिजिक्स रट्टाफिकेशन वाली नहीं है, रटने से कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको मेरी प्रॉपर वे में क्लास लेनी है। इसके लिए आप एक भी क्लास मिस नहीं करें, बहुत शानदार तरीका से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स समझ में आएगी। तो पहला हम विद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत की पहले यूनिट है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट चैप्टर है मेरा विद्युत क्षेत्र। इसमें पहला टॉपिक है बच्चों वैद्युत की, इसका जो शाब्दिक अर्थ है इससे पता चल रहा है अपन को रटने की जरूरत ही नहीं है। जो शाब्दिक अर्थ है वैसे आगे मैं क्लियर भी करूंगा बच्चों, शाब्दिक अर्थ है इसका आवेश, आवेशों का अध्ययन। आवेशों का अध्ययन प्यारे बच्चों इस वैद्युतिकी के अंतर्गत अब कैसे आवेशों का अध्ययन करेंगे वो आगे भी मैं डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूं। वैद्युतिकी आवेशों का अध्ययन। तो बच्चों यूं बताओ वैद्युत किससे बनती है? आवेशों से। मैं इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहा हूं बच्चों? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो बताओ एक सीधी सी डेफिनेशन हो गई। अच्छा एक बात और बताऊं, आवेशों का अध्ययन करना है। अब जैसे मैंने यहां कोई आवेश रख दिया इस जगह पर, तो इसका कुछ ना कुछ
प्रभाव भी तो होगा। तो बच्चों किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी की बेटा दो ब्रांच हैं। पहली ब्रांच है हमारी स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी ब्रांच है बच्चों हमारी गतिक या धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी और गतिक या धारा वैद्युतिकी। देखो बच्चों, इससे हमको पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। तो हम बात करते हैं स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शाब्दिक अर्थ स्थिरावेश, स्थिर आवेश। तो बच्चों किसकी शाखा हुई स्थिर वैद्युतिकी? बताओ किसकी हुई? वैद्युतिकी की। तो बच्चों वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। प्यारे बच्चों, जैसे हम बात करें स्थिर आवेश, जैसे कोई आवेश प्लस क्यू, आवेश को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, अभी मैं वैसे इसको डिटेल से अभी आगे और पढ़ाऊंगा। स्थिर आवेश, आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस क्यू से। ये स्थिर है, स्थिर है। B = 0, इसके पास कोई भी वेग नहीं है। स्थिर होगा तो वेग उसका 0 होगा। तो बच्चों ये केवल और केवल एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो है बच्चों विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश केवल एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना। अब अगली बारी आती है नंबर 2। नंबर 2 है गतिक या धारा विद्युतिकी। किसकी शाखा के अंतर्गत पढ़ रहे बच्चों? वैद्युतिकी की शाखा है, वो ये इसी है। डेफिनेशन आप ही बना सकते हो, कोई टेंशन घबराने वाली बात नहीं। पूरी फिजिक्स ऐसी ही हमारी, एक कॉन्सेप्चुअल है, आराम से सिस्टम से काम करना है। किसकी शाखा हुई बच्चों? वैद्युतिकी की। तो वैद्युतिकी की वह शाखा, अब देखो धारा, धारा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? गतिक। तो इसमें कैसे आवेशों का, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा बताओ? गतिशील आवेश, गतिशील आवेश और उसके प्रभाव, उसके प्रभाव। तो बताओ, आपको नाम से पता चल गया। बताओ कोई रटने की जरूरत है क्या? 1% रटने की जरूरत नहीं है, पूरी फिजिक्स को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। धारा वैद्युतिकी, किसकी शाखा पढ़ी? वैद्युतिकी की। तो वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत इस गतिशील आवेशों एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी विद्युतिकी कहलाती है बच्चों? धारा वैद्युतिकी कहलाती है। क्या हुई डेफिनेशन? दोबारा से रिपीट करना। वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, धारा वैद्युतिकी या गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों ये प्लस क्यू आवेश है,
पहले तो हमने आवेश को स्थिर माना था, अब ये आवेश हमारा कैसा है, गतिशील। हम गतिशील आवेश की बात कर रहे हैं और गतिशील आवेश भी दो प्रकार से गति करता है। एक तो बच्चों ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है। एक बच्चों यही आवेश वेग तो भी है, लेकिन बच्चों नॉट इक्वल टू नियत वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये इसी क्वेश्चन इसके ऊपर बच्चों 2018 में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में। यार बच्चों, जब आवेश हमारा नियत वेलोसिटी से मूव कर रहा है, गति कर रहा है, इसके पास नियत वेग है, तो बच्चों ये दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो कौन कौन से? एक तो बच्चों विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। अब बच्चों इसी में ये पहला केस हो गया, ये सेकंड केस। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गति नहीं कर रहा है, ये नियत वेग नहीं है इसके पास। तो बच्चों ये तीन चीज प्रोड्यूस करता है, वो कौन कौन सी हैं बच्चों? एक तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये तीन चीजें उत्पन्न करता है। कौन कौन सी? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो बच्चों आज मैं केवल और केवल इस चैप्टर के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है। कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो आप इस संस्था में मेरा जो टाइम है वो बेटा 11 से 12 के बीच रहूंगा। तो आप सभी बच्चे 11 से 12 फिजिक्स की क्लास में बैठ जाएं।